हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, हैप्पी रिपब्लिक डे। आज 26 जनवरी है, जो कि भारतीय इतिहास में आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज भारत का ये जो दिन है, ये बहुत गर्व का दिन है। कहते हैं ना कि मैं इसका हनुमान हूं, ये देश मेरा राम है, छाती चीर के देख लो, अंदर बैठा हिंदुस्तान है, भारत माता की जय। देखिए बच्चों, कुछ मैं इंपॉर्टेंट जो है सूत्र यहां लिखा हूं। जैसे कह रहा है कि घनाभ के विकर्ण की लंबाई, घनाभ के अगर विकर्ण की लंबाई निकालना हो तो इसका फार्मूला होता है √L², मतलब लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर। ये हो गया घनाभ के विकर्ण की लंबाई। और घनाभ के सभी जो 12 भुजाएं होती हैं उसकी लंबाई निकालना हो तो फार्मूला होता है 4L, मतलब लंबाई प्लस चौड़ाई प्लस ऊंचाई होता है। इसके बाद अगर आपसे कह दिया जाए कि घन के विकर्ण की लंबाई ज्ञात करना हो तो घन के विकर्ण की लंबाई होता है √S² प्लस S², मतलब जो तीनों भुजाएं होती है ना, देखिए लंबाई चौड़ाई ऊंचाई घन में क्या होती है, समान होती हैं। लंबाई मान लीजिए लंबाई यस है, चौड़ाई यस है और उसके बाद ऊंचाई भी यस है, इक्वल टू √, देखिए S² प्लस S² ये साइड है तो ये हो जाएगा 3S²। और 3S² मतलब जानते ही हैं कि जिसका पेयर बनता है, देखिए S² है ना, तो ये बाहर आ जाएगा, यस √3 हो जाएगा। इसी को हम लिख सकते हैं कि √3, यस क्या है, भुजा है, यस क्या है, भुजा है, तो लिख सकते हैं √3 भुजा। तो घन के विकर्ण की जो लंबाई होती है √3 भुजा होती है, यस मतलब साइड है। और उसके बाद घन के सभी 12 भुजाओं की लंबाई, घन के सभी 12 भुजाओं की लंबाई का फार्मूला होता है 4 ब्रैकेट में प्रथम भुजा यस। देखिए लंबाई भी समान होता है, लंबाई भी समान, चौड़ाई सब समान होते हैं। तो घन की तीनों भुजाएं क्या होती है, समान होती हैं, तो लंबाई भी यस हो जाएगा, चौड़ाई भी यस हो जाएगा और ऊंचाई भी यस, मतलब तीनों भुजाएं यस 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 हो जाएंगी साइड। तो 4 इंटू, अब देखिए यस प्लस यस 3S हो जाएगा, इक्वल टू 4 दिया 12 यस हो जाएगा। यस मतलब भुजा, ये यस क्या है आपका, भुज मतलब भुजा है घन की, तो 12 यस होता है। इसके बाद आ रहा है क्वेश्चन में लिया हूं, कह रहा है कि एक घन है का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पृष्ठीय क्षेत्रफल में फार्मूला बताया हूं जिसे सरफेस एरिया कहते हैं। किसी भी घन का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल बताया हूं कि ये जो होता है, घन में कितनी भुजाएं होती हैं, 6 घन में जो है 6 पृष्ठ होते हैं ना, तो 6 पृष्ठ क्या होते हैं, समान होते हैं, वर्ग के आकार के होते हैं। तो एक पृष्ठ का जो क्षेत्रफल होता है वो भुजा स्क्वायर होता है, क्योंकि वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर। तो ऐसे ही 6 पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो 6A², मतलब 6 गुणे भुजा स्क्वायर। तो उसी घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। कोई घन है जिसमें 6 फलक होते हैं और सभी फलक क्या होते हैं, वर्ग के आकार के होते हैं। तो एक फलक का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर मतलब A² होता है, तो ऐसे 6 का कितना हो जाएगा, 6A²। तो आप उसमें से एक भुजा दिया है, मतलब A का मान दिया है 11 सेंटीमीटर, तो जो भुजा दिया है वो 11 सेंटीमीटर दिया है। तो आप लिख सकते हैं कि घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 6 गुणे, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 6 गुणे भुजा स्क्वायर होता है। ये फार्मूला मैं इससे पहले भी लिखवाया हूँ और ये सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए 6 गुणे भुजा कितना है, 11 है, 11 का स्क्वायर हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए 6 गुणे 11 की रही हम 121 हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। अब 6 कम 6 हो गया, 6 दूनी 12 हो गया और 6 कम 6 1 7, 726 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए 6 कम 6 हो गया, 6 दूनी 12 2 81, 6 कम 6 1 7, तो 726 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो मैं आज बस इतना ही रखूंगा क्योंकि आज 26 जनवरी है, हमें स्कूल भी जाना है। और बस इतना ही, सब्सक्राइब करिएगा आप सब मेरे चैनल को
बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सभी लोग अच्छे से 26 जनवरी मनाइए और आप सभी की ज़िंदगी में खुशियाँ आए। इसी के साथ थैंक यू सो मच।